हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृश्यम आईएएस। तो आज की क्लास में हम देखेंगे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का 9th का सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। इसके पहले हमने देखा भारत का आकार और स्थिति, जो कि हमारा 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था, जिसमें कि हमने पढ़ा भारत की स्थिति के बारे में। हमने इसमें पढ़ा भारत के आकार के बारे में, भारत के क्षेत्रफल के बारे में, जो कि है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और हमने देखा कि भारत किस देशांतर और किस अक्षांश रेखाओं के बीच में स्थित है। ठीक है। भारत हमारा एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। और हमने इसमें पढ़ा भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में, पड़ोसी देशों के बारे में। ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर के हमने कुछ एमसीक्यूज भी देखे थे, 5-6 एमसीक्यूज देखे हमने। और आज हमें पढ़ना है सेकेंड चैप्टर में भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें से जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो होंगे भारत की भौतिक विशेषताएं, और इसके अलावा हम हिमालय पढ़ेंगे, उत्तरी मैदान क्षेत्र पढ़ेंगे, मरुस्थल, थार मरुस्थल, प्रायद्वीप भारत और द्वीप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। आपने देखी होंगी पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। तो आपने कभी सोचा है ये किस तरह से बनी होंगी? ये विभिन्न आकृतियाँ कैसे बनी होंगी? अगर आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से परिचित होंगे। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें भी पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं। ठीक है। और तो संगमरमर का प्रयोग जो हुआ है वो ताजमहल के निर्माण में हुआ है। और कुछ जो होती हैं वो सेल खड़ी की तरह मुलायम होती हैं। सेल खड़ी हमारा क्या क्या है, सेल खड़ी से हम क्या क्या बनाते हैं, जैसे कुछ कॉस्मेटिक बनाने, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एक तरह का पाउडर होता है, तो वो बनाने के लिए प्रयोग में आता है ये सेल खड़ी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में जैसे बेबी पाउडर वगैरह हो गया। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे लिखा है कि इसमें मृदा के रंगों में विभिन्नता पाई जाती है। मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर हम जाएं तो हम मृदा के कलर में, मृदा के रंग में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, देखो इसके अलावा क्या लिखा है, भारत एक विशाल भूभाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिससे इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाएं, जैसे कि अपक्षय, अपर्दन तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। देखो, अभी हम क्या करेंगे, दो अभी थ्योरी समझेंगे। एक तो महाद्वीपीय विस्थापन, कौन कौन सा, महाद्वीपीय विस्थापन और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये तो थ्योरीज अभी हम पढ़ेंगे। तो देखो, वेगनर वेगनर वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने बताया कि हमारी जो पृथ्वी थी वो कुछ इस तरह से दिखती थी, जिसमें जैसे कि ये महासागर का हिस्सा था, इसे हम महासागर बोलते हैं। और उन्होंने बताया कि एक बड़ा भूखंड रहा होगा महाद्वीप, जिसे महाद्वीप बोला। इन्होंने बताया कि और मून सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस विशाल भूखंड जो ये महाद्वीप है, इस विशाल भूखंड में दो भाग हो गए। कैसे? के कारण इस विशाल भूखंड में इस विशाल खंड में दो भागों में विभाजित हो गया।
कुछ इस तरह से, एक भाग ये हुआ और एक ये, ठीक है। यहाँ पे निर्माण हुआ टेथिस सागर का, जिसे क्या बोला उन्होंने, टेथिस सागर, ठीक है। इस भाग को हमने नाम दिया अंगारा लैंड, और इसे हमने कहा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। अंगारा लैंड में हमारे कौन कौन से महाद्वीप आए, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। और गोंडवाना लैंड में जो महाद्वीप आए वो थे साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अंटार्कटिका, ठीक है। कितना समझ में आया? क्या बताया उन्होंने, एक महासागर था, एक महासागर और एक विशाल भूखंड था महाद्वीप। यानी कि उन्होंने बताया जो हमारे महाद्वीप जो अभी अलग अलग हैं वो साथ में थे और एक विशाल भूखंड की तरह पानी में तैर रहा था, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बताया कि सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस विशाल भूखंड में दो भाग हो गए, यानी कि ये दो भागों में विभाजित हो गया, जिन्हें उन्होंने नाम दिया, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड में हमारे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप शामिल हुए, और गोंडवाना लैंड में हमने साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अंटार्कटिका और अफ्रीका को उन्होंने शामिल किया, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब दूसरी थ्योरी जो है वो बताई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। पहले तो आप ये वाला डायग्राम देखेंगे, देखिए इसमें आपको कुछ प्लेट्स दिख रही होंगी, इसमें आपको कुछ प्लेट्स दिख रही होंगी जो कि हैं सात। तो हमारे पास सात मेजर प्लेट्स हैं और 20 माइनर प्लेट्स हैं। टोटल हमारे पास 27 प्लेट्स हैं। पृथ्वी पर कितनी, 27 प्लेट्स हैं, ठीक है। जिसमें से ये देखिए एक यूरेशियन प्लेट हो गई, ठीक है, ये यहाँ से है पूरी, ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। ये अफ्रीकी प्लेट, ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जहाँ पे हमारा भारत स्थित है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, इधर देखेंगे तो ये है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, ये है प्रशांत महासागरीय प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, ठीक है। तो कुल मिला के सात मेजर प्लेट्स हैं हमारे पास। अब ये प्लेट्स महासागर भी हो सकती हैं और महाद्वीप भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर देखो हमारे जो भारत का निर्माण हुआ है वो कौन सी प्लेट से हुआ है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से, यूरेशियन प्लेट के टकराने से हमारे भारत का निर्माण हुआ है, ठीक है। किस तरह से, देखो अगर मान लो ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, ये इस तरह से पास आ रही हैं, ये इस तरह से पास आएंगी तो एक प्लेट जो भारी प्लेट होगी वो दूसरी प्लेट के नीचे चली जाएगी, और फिर जो अवसाद इकट्ठे होंगे उनसे हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। हाँ, देखो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ये डायग्राम है जो, तो देखो
अगर दोनों प्लेट पास आ रही हैं, यानी कि इस तरह से आ रही हैं, यानी कि अभिसारी परिसीमा है। ठीक है। अगर दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो यानी ये अपसारी परिसीमा हो गई। यानी कि, और ये रूपांतर परिसीमा क्या है, ये प्लेट इस तरह से जा रही है। ठीक है। तो इसमें आगे क्या लिखा है, कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी में 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटें हैं। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप वलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। ठीक है। इन प्लेटों के टकराने से क्या होता है, कुछ पर्वतों का निर्माण होता है, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। हम्म तो इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी, अभिसारित परिसीमा, अपसारित परिसीमा और रूपांतरित परिसीमा। ठीक है। तो मैंने आपको बताया हमारे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से। कैसे, मान लीजिए ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के समीप आ रही हैं तो क्या हुआ, भारी प्लेट जो थी हमारी वो हमारी नीचे धंस गई और जो हमारी हल्की प्लेट थी वो इस प्लेट के ऊपर आ गई। ठीक है। इन दो, सॉरी, थोड़ा सही से बनाना पड़ेगा ये। ठीक है। यहाँ पे कुछ अवसाद इकट्ठा हुए होंगे इन दोनों के टकराने से, तो यहीं पर निर्माण हुआ हिमालय पर्वत का। ठीक है। इस तरह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। हिमालय जो है हमारा, किस तरह का पर्वत है, वलित पर्वत है। किस तरह का पर्वत है, वलित पर्वत। तो इतना भी समझ में आ गया होगा आपको। आगे की थ्योरी क्या है, देखो। हम्म देखिए क्या लिखा है इसमें, सबसे प्राचीन भूभाग जो था वो हमारा क्या था, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिक क्षेत्र शामिल थे, जो अभी मैंने आपको बताया। अब संवहनी धाराएं क्या होती हैं, जो पृथ्वी के नीचे जो गति कर रही होती हैं उन्हें संवहनी धाराएं कहते हैं। तो संवहनी धाराओं ने भूपर्पटी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। ठीक है। और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलियन की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो संवहनी धाराएं थी, संवहनी धाराएं पृथ्वी के नीचे कुछ इस तरह से गति कर रही होती हैं। ठीक है। तो इनकी इन इन संवहनी धाराओं के कारण इस विशाल भूखंड में जो था वो 2 भागों में विभाजित होकर जो अंगारा लैंड था वो उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगा, तैरने लगा। मतलब ये जो हमारी प्लेट्स है ना, ये महासागर में तैर ही तो रही हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, प्लेट अपने से अधिक विशालखंड प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। यह टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस भू अवनति के अविषादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए, जो मैंने आपको अभी बताया। अब टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीप पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ।
समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीप पठारों से बहने वाली नदियों के अविषादी निक्षेपों और द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। हम्म एक बार मैं आपको और जो हिमालय पर्वत के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। देखो क्या है, हिमालय जो है, हिमालय ये जो है, ये हमारा दो प्लेटों से बनकर बना हुआ है, मिलकर बना हुआ। मिलकर बना है। कौन कौन सी प्लेट्स हैं? एक हो गई हमारी यूरेशियन प्लेट, एक हो गई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, इतना तो पढ़ लिया आपने। फिर मैंने बताया कि कैसे कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, कैसे कैसे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। प्लेट्स देख ली हमने, 7 मेजर और 20 माइनर प्लेट्स देख ली। तो प्लेट्स कुछ ऐसी होती हैं, देखो हर प्लेट कुछ, मतलब कि प्लेट्स ओशियन भी हो सकती है और महाद्वीप कॉन्टिनेंट भी हो सकती है। ये महाद्वीप है जैसे, तो ये महासागर, कुछ इस तरीके से तो ये प्लेटें हैं ना। अगर हम ऊपर से आकाश से अगर हम पृथ्वी को देखें तो कुछ इस तरीके के भूखंड दिखाई देंगे, मतलब कि ये स्थल होगा और ये महासागर होगा, है ना। जो हमारी थोड़ी उठी हुई सीमा होगी, जो उठा हुआ भूभाग होगा उसे हम स्थलीय सीमा कहेंगे ना, और ये महासागर। तो ये प्लेट्स हमने देख ली। तो हिमालय जो था हमारा, अभी देखो, तो हिमालय क्या है, कैसा माउंटेन है ये एक फोल्ड माउंटेन है। अब फोल्ड माउंटेन कैसे है? अब माउंटेन हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक पढ़ा देती हूँ, ताकि बता देती हूँ कितने टाइप के होते हैं माउंटेन्स हमारे। माउंटेन्स, पर्वत, पर्वत, ये एक कितने प्रकार के होते हैं? एक हो गया हमारा फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन। दूसरा है ब्लॉक माउंटेन, और है लावा माउंटेन। ठीक है। फोल्ड माउंटेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? वलित पर्वत। कैसा? वलित पर्वत, पर्वत। हाँ। ब्लॉक माउंटेन्स कैसा है? भ्रंश पर्वत। लावा माउंटेन को लावा माउंटेन ही बोलते हैं। ये संचित पर्वत भी बोल सकते हैं इसे, संचित पर्वत। अब देखो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपने समझ ही ली है, किस तरह से माउंटेन का निर्माण मैंने बताया कि फोल्ड माउंटेन। अभी देखो ये दो प्लेट्स हो गई, ये दो प्लेट्स हो गई, अगर ये पास आ रही हैं तो ये अभिशारित, अभिशारित करें मतलब अभिशारित परिसीमा हो गई। तो अगर पास आ रही हैं तो फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। किस तरह फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है वो भी मैंने आपको बताया, कि एक प्लेट जो होगी वो कुछ इस तरह से, भारी प्लेट जो होगी वो नीचे धंस जाएगी, और जो हल्की प्लेट होगी वो ऊपर रहेगी। और यहाँ पे जो कुछ अवसाद इकट्ठा इन दोनों के, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से टकराई होंगी, सब्सट्रैक्ट करेंगी, उसे बोलेंगे हम सबडक्शन जोन, सबडक्शन जोन बोलेंगे। ठीक है। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से टकरा रही हैं उसे हमने बोला सबडक्शन जोन। अब देखो क्या है, यहाँ पे अवसाद इकट्ठा हुए होंगे इन दोनों के टकराने से, तो यहाँ हमारा इस तरह से कुछ फोल्ड माउंटेन बनता है। ठीक है। ये दोनों प्लेट्स हैं जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं,
ये अपसारित हो रही हैं, और ये दोनों प्लेट्स जो हैं वो एक इस तरह से और एक इस तरह से, जिन्हें हम रूपांतरित परिसीमा बोलते हैं। ये हमने पीछे देखा अभी, रूपांतरित परिसीमा। ठीक है, तो समझ में आया कि हिमालय का निर्माण किस तरह से हुआ होगा, किस तरह का माउंटेन है हिमालय, ओल्ड माउंटेन है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। आगे हमें पढ़ना है हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत देखो, हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हिमालय को हमने भौतिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से हमने हिमालय को पांच भागों में, पांच भागों में विभाजित किया। पांच भागों में विभाजित किया। ठीक है, ये पांच भाग कौन कौन से हैं हमारे? ट्रांस हिमालय, पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, तीसरा है मिडिल हिमालय, चौथा है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, और पांचवा है पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, हिंदी में भी इन्हें यही नहीं, पूर्वांचल हिमालय, हाँ। ठीक है, तो हिंदी में इनके नाम हो जाएंगे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल। ठीक है, महान हिमालय और मध्य हिमालय, बाकी सबके नाम वैसे ही रहेंगे। एक एक करके हम सारे हिमालय पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा ट्रांस हिमालय। ठीक है, हिमालय, तो ये हमारा ट्रांस हिमालय है, ये हमारा यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। ठीक है, देखो, ये जो हमारा है ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, यूरेशियन प्लेट। ठीक है, बाकी के जो ये चार हैं ये हमारे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के हिस्सा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के हिस्सा। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय भी, ट्रांस हिमालय देखो, छोटा सा एक, छोटा सा एक मैप बनाएंगे भारत का। ठीक है, तो काराकोरम, देखो इसमें ही देख लो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। कौन कौन सी? काराकोरम, काराकोरम, कैलाश, ये है लद्दाख, लद्दाख, और ये है जास्कर। ठीक है, अभी देखो ये जो है ये ट्रांस हिमालय की रेंजेस हैं, कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और कैलाश। ट्रांस हिमालय हमारा हमने पढ़ा यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। ठीक है, तो अभी जो ये ट्रांस हिमालय है, ये इसका कुछ पार्ट जो आता है तिब्बत में भी आता है, तो उसको तिब्बतन प्लेट, सॉरी तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, तिब्बतन मतलब तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं इसको ऐसे। ठीक है, इसकी जो ये मेन रेंजेस है वो हो गई काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर। इतना हमने देख लिया, ट्रांस हिमालय में बस इतना ही पढ़ेंगे। अ, आगे देखेंगे हम ग्रेटर हिमालय।
ग्रेटर हिमालय यानी महान हिमालय। महान हिमालय, ठीक है। महान हिमालय जो है हमारा, फिर से एक छोटा सा मैप बनाओ भारत का। देखिए, तो हमारा महान हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? महान हिमालय जो हमारा होगा वो है नंगा पर्वत से लेकर नमचा पर्वत, नामचा पर्वत तक, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये है महान हिमालय की रेंज। कहाँ से कहाँ तक? ये हमारा महान हिमालय हमारा कहाँ पड़ता है? ट्रांस हिमालय के साउथ में, यहाँ ट्रांस हिमालय है, इसके साउथ में पड़ेगा महान हिमालय। तो ये कहाँ से है? स्टार्ट फ्रॉम द नंगा पर्वत एंड एक्सटेंडेड अप टू नमचा पर्वत, ठीक है। अब देखो, इसको और कौन कौन से नामों से जाना जाता है? इसको हिमाद्री भी कहा बोला जाता है, ठीक है। तो हिमाद्री भी बोलते हैं। बस महान हिमालय में बस इतना ही पढ़ेंगे हम। इसके आगे हम पढ़ेंगे, अब कौन सा पढ़ेंगे हम? मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय। देखो, अब ये ग्रेटर हिमालय के मतलब महान हिमालय के साउथ में कौन सा पड़ता है? मिडिल हिमालय, ठीक है। अब ये कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर से शुरू होता हुआ ये अरुणाचल प्रदेश तक है। ये भी अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। ये हो गया हमारा मिडिल हिमालय। अगर हम इसकी हाइट के बारे में बात करें तो ये 1300 से HIGST, हाइट के बारे में बात करें तो ये 1300 से 1500 मीटर तक है, ठीक है। इसकी कुछ इसकी कुछ इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं, वो कौन कौन सी हैं? पीर पंजाल, पीर पंजाल, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, धौलाधर, मसूरी और महाभारत रेंज। ये मिडिल हिमालय की कुछ इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं। महाभारत रेंज, ठीक है। हाँ, अब देखो आगे। शिवालिक, एक छोटा सा मैप। देखो, सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा? यहाँ पे ट्रांस हिमालय पढ़ा, काराकोरम, कैलाश, लद्दाख, जास्कर। इसके बाद हमने पढ़ा ये नामचा पर्वत से लेकर के नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक, ये हमारा हो गया ग्रेटर हिमालय, ठीक है। कौन सा हो गया? ये ग्रेटर हिमालय। उसके बाद हमने इसके साउथ में देखा मध्य हिमालय, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक था, ठीक है। फिर इसके नीचे हमारा शिवालिक, मध्य हिमालय, फिर शिवालिक इसके साउथ में, ठीक है। ये मिडिल हिमालय,
मिडिल हिमालय और फिर शिवालिक। ठीक है। अब ये कहाँ से है? शिवालिक अगर हम देखें तो ये कहाँ से है? स्टार्ट फ्रॉम पोतवार एंड ब्रह्मपुत्र वैली तक। ठीक है। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र वैली तक है ये। ठीक है। इसकी स्थिति देखी शिवालिक की। अब शिवालिक की कुछ मतलब कि इन इन शिवालिक के कुछ और नाम भी हैं। जैसे कि जम्मू और कश्मीर में इसको बोला जाता है जम्मू हिल। ठीक है। इसे हम यूके और हिमाचल प्रदेश वगैरह में बोलते हैं धांग रेंज। नेपाल में इसे हमने बोला चौरा मुरिया। ठीक है। तो ये हो गई, ये हो गया हमारा शिवालिक। आगे है पूर्वांचल। पूर्वांचल। ठीक है। ये सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमारा इधर की जो रेंजेस है ना, यहाँ की जो रेंज है इससे हम बोलेंगे पूर्वांचल। पूर्वांचल। ठीक। तो हिमालय के हमने पांचों पार्ट्स को देख लिए। इसकी पूर्वांचल की जो इम्पोर्टेंट रेंज हैं कुछ ना, जिसमें से एक हो गई पटकाई। पटकाई हिल आपने सुना होगा, पटकाई हिल। ठीक है। नागा हिल, नागा हिल। मणिपुर हिल, मणिपुर हिल। ये सभी इसकी इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं। ठीक है। पूर्वांचल की। देखो इस मैप में देखो, ये देखो काराकोरम दिख रहा है, ये लद्दाख, जास्कर, ये कैलाश। अभी ये ग्रेटर हिमालय, यहाँ से लेकर के यहाँ नमचा पर्वत तक। फिर हो गया मध्य हिमालय हमारा, ये शुरू होता है जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। फिर हमारा शिवालिक जम्मू कश्मीर पोतवार से शुरू होता है। ठीक है। और ये जाता है हमारा ब्रह्मपुत्र वैली तक। ठीक है। ये जो हिल्स दिख रही हैं आपको, ये जो रेंजेस है ना, ये पूरी, ये है हमारी पूर्वांचल। ये हिमालय के आपको पांचों भाग समझ में आ गए होंगे अब। ठीक है। पांचों हमने अलग अलग देख लिए। अब थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। देखो, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। कैसी है? फोल्ड माउंटेन है ना हमारा हिमालय। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा से सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली है। ये यहाँ सिंधु से लेकर के यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ये याद रखना। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ठीक है। 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद भी कर सकते हैं। हाँ, ज्यादा आ गए क्या? हाँ, यहाँ पर हमने देख लिए चारों, पांचों पार्ट इसके देख लिए हिमालय के। हम्म, तो भारत की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। किस भाग की अपेक्षा? देखो क्या लिखा है। हाँ, पश्चिमी भाग की अपेक्षा। ठीक है।
पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। हम्म। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। देखो, अब मैंने आपको 5 भाग बताए हैं, ठीक है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। ग्रेटर हिमालय के पार्ट्स ग्रेटर हिमालय को और किन किन नाम से जानते हैं मैंने आपको बताया। हिमाद्री के नाम से जानते हैं, और इन्होंने बोला है आंतरिक हिमालय के नाम से जानते हैं। आंतरिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जो ये सबसे अधिक, जो महान हिमालय है ना, ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जो 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। कौन कौन से? जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नमचा पर्वत और गुरला मंदाता। अब बताओ कि जो हमारे भारत की सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है? महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग को काकरोड ग्रेनाइट का बना है, ठीक है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, ठीक है। थोड़ा और, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। यह एवं हिमालय का निम्न हिमालय के नाम से भी जानी जाती है। जो मैंने बताई ना पूर्वांचल, इन श्रृंखलाओं, पूर्वांचल नहीं सॉरी शिवालिक, इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है, ठीक है। इनमें ऊंचाई लिखी है 3700 मीटर से 4500 मीटर तक, ठीक। अब देखो, जो पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रृंखला है, ये सबसे लंबी है और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला मानी जाती है, ठीक है। तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या बोलते हैं? शिवालिक, जो सबसे नीचे है। यहाँ पे मध्य हिमालय की बात करी गई है, यहाँ पे शिवालिक। इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर। ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100 किलोमीटर। अब देखो, ये श्रृंखलाएं नदियों द्वारा लाई गई हैं। हम्म। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं, जैसे हो गया देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ठीक। और यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसा जानने के लिए। जो ब्रह्मपुत्र है वो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, जो कि ये पूर्वांचल दिहांग के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको बताई थी, पटकाई हो गई हिल, नागा हिल हो गई, मिजो मणिपुर हिल इत्यादि, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हमने आज? आज हमने देखा भारत का जो हिमालय है, हिमालय पर्वत श्रृंखला पढ़ी, और कुछ भौतिक विशेषताएं पढ़ी। हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को अच्छे से पढ़ा, और ये प्लेट्स कैसे आपस में टकराती हैं, कौन सा माउंटेन बनता है, ये सब हमने देखा, ठीक है। हिमालय को 5 भागों में विभाजित करके हमने देखा, ट्रांस, ग्रेटर, मिडिल, शिवालिक, पूर्वांचल, ये सब पढ़ लिया। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आगे उत्तरी मैदान, ठीक है। के आगे हम पढ़ेंगे उत्तरी मैदान, जो कि हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, कल की क्लास में देखेंगे हम उत्तरी मैदान। ओके, थैंक यू।